आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जो लोग हर चीज करके थक चुके हैं और उनका वजन कम नहीं हो रहा है। तो फाइनली उसका ब्लेम किसको जाता है? सर्दियों को। ऐसे 5 मुख्य कारण जो कि मेन रीजन है आपके वेट लॉस ना होने के पीछे। ये गलतियां आप भी तो नहीं कर रहे। अगर आपका भी यही मानना है कि सर्दियों में वजन कम करना मुश्किल है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, जहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि विंटर्स में वजन कम करना क्यों आसान है। क्योंकि उसके पीछे दोस्तों बहुत सारे लॉजिक्स काम करते हैं। उसके पीछे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सॉलिड प्रूफ देती हैं, साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे। बट आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जो लोग हर चीज़ करके थक चुके हैं और उनका वजन कम नहीं हो रहा है। तो फाइनली उसका ब्लेम किसको जाता है? सर्दियों को, कि सर्दियों में हमारा वजन कम नहीं हो रहा है। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 5 मुख्य कारण जो कि मेन रीजन है आपके वेट लॉस ना होने के पीछे। दोस्तों हो सकता है इनमें से कोई 1 या 2 या फिर 3 कारण आपके भी हों। सो आप ये चीज़ें ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि कहीं ये गलतियां आप भी तो नहीं कर रहे। बात कर लेते हैं अपनी सबसे पहली गलती की, जो कि ज़्यादातर लोगों में मिलती है, ज़्यादातर लोगों का मेन रीज़न है जिसकी वजह से उनका वज़न कम नहीं होता है। उनके अंदर डेडिकेशन की कमी होती है। वो अपने वेट लॉस को लेके उतना डेडिकेटेड नहीं होते, यानी कि उनकी विल पावर कम होती है। आज वो काम शुरू कर देंगे अपने वेट लॉस पर, लेकिन 2 या 3 दिन बाद थक जाते हैं, यानी कि उनके अंदर पेशेंस की भी कमी है। उन्हें क्या चाहिए? उनका वेट जो 90 kg है वो चाहते हैं 1 महीने के अंदर उनका सारा वज़न निकल जाए। अब जो वज़न आपने महीनों में, सालों में इकट्ठा किया है, वो वज़न 1 महीने में, 1 हफ्ते में कैसे निकल सकता है? सो आप एक्सपेक्टेशन जो लगा के बैठे हैं वो ज़्यादा है। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। और अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे रीज़न की, जो कि इसी से कनेक्टेड है। हम रेगुलर नहीं हैं। हम चाहे एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे साइकिलिंग कर रहे हैं, चाहे स्विमिंग कर रहे हैं, आप जिस भी तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप उसमें रेगुलर नहीं है तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि 2 दिन आपने काम किया और उसके बाद 4 दिन का ब्रेक दे दिया, तो उससे क्या होता है, जो आपने मेहनत शुरू में की थी वो लिटरली वेस्ट हो जाती है। समझते हैं इसका तीसरा कारण, जो कि आई थिंक हम में से ज़्यादातर लोगों को समझ तो आता है बट हम उसे इग्नोर करते हैं। आप सोच के देखिए कि आप खा अगर ज़्यादा रहें, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो आपका वेट लॉस कैसे होगा? यानी कि हम जितनी कैलोरीज ले रहे हैं, अगर हम उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा। अगर आप सिंपल सी भाषा में समझें, जो आप खा रहे हैं, अगर आपका खाना ज़्यादा है, एक्सरसाइज कम है, तो आपका वेट लॉस कैसे होगा? क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेट है, काफ़ी ज़्यादा फैट है, उसके ऊपर से आप खाए जा रहे हैं एंड आपकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिन भर अच्छे से खाते हैं लेकिन एक्सरसाइज या वॉक आप सिर्फ 20 मिनट्स कर रहे हैं, सिर्फ 30 मिनट्स कर रहे हैं, तो उससे क्या होने वाला है? क्योंकि जब हम वेट लॉस की बात करते हैं, वेट लॉस में हमारी डाइट कम होती है, यानी कि डाइट में हम जो कैलोरीज लेते हैं वो कम होती है इन कंपैरिजन टू दी कैलोरी जो कि हम बर्न कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज के थ्रू। सो हमें खाने पे, डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन चीज़ों को हमें रिप्लेस करना होगा हेल्दी चीज़ों से। कैसी चीज़ों से? हेल्दी चीज़ों से, जो कि हमें फुल की फीलिंग तो दें बट बहुत ज़्यादा कैलोरीज ना दें। अब ऐसी चीज़ों पे काम करने के लिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। बात कर लेते हैं उस चौथे पॉइंट की, जो कि थर्ड पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? हमें पता ही नहीं है कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो चीज़ें हम खा रहे हैं, उनमें हम कितनी सारी कैलोरीज ले रहे हैं। अब कैलोरीज का कैलकुलेशन हम कैसे करें? इसके 2 आसान से तरीके हैं। पहला तरीका, आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करें। अगर आपको नहीं पता कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको कैसे चेक करना है, आप चाहें तो गूगल कर लें या फिर इस वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। और दूसरा सबसे सिंपल तरीका है कि आपको अपने भोजन में उन चीज़ों को शामिल करना है जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है, यानी कि जिनमें रेशे ज़्यादा होते हैं। रेशे क्या करते हैं? हमें काफ़ी देर तक फुल की फीलिंग देते हैं, हमें काफ़ी देर तक भूख नहीं लगने देते और रिज़ल्ट, हम ज़्यादा खाना नहीं खाते। रिज़ल्ट, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवॉइड कर देते हैं जिनसे हमें काफ़ी सारी कैलोरीज मिल रही है। सो रेशे वाली जो चीज़ें होती हैं हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। प्लस हम बाहर की बनी हुई
जंक फूड, फास्ट फूड और बाहर की जो भी मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं वो चीज़ें हम नहीं खाएंगे। हमें घर का बना हुआ सादा सिंपल खाना खाना है जो कि हम अपने घर में बनाते हैं। और इसी से कनेक्टेड है हमारा 5वां पॉइंट कि हमारी डाइट में जब तक प्रॉपर अमाउंट में लिक्विड्स नहीं होंगे, जब तक प्रॉपर अमाउंट में फाइबर्स नहीं होंगे, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा। और जब तक हमारा डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट नहीं कर सकते हम। सो हमें काम करना होगा हमारे डाइजेशन के ऊपर। अब डाइजेशन के ऊपर काम करने के लिए 3 चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में फाइबर होना चाहिए ताकि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारे पेट में काफ़ी ज़्यादा समय तक रहे, हमें भूख ना लगने दे। और उससे क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, उससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। सो एक तो हमारी डाइट में फाइबर होना चाहिए। दूसरा, हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में लिक्विड्स होने चाहिए क्योंकि लिक्विड्स भी हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और तीसरी चीज़, हमारी डाइट में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि नेचर ने हमें दी है, यानी कि फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल होने चाहिए, अनाज होने चाहिए, ग्रेन्स होने चाहिए, नट्स एंड सीड्स होने चाहिए और जो हेल्दी ऑयल है, यानी कि हम जो सरसों का तेल जो कि हमारे घर के आसपास मिलता है, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि फिल्टर्ड नहीं है, जो कि रिफाइंड नहीं है। ऐसी चीज़ें हमें हमारी डाइट में ऐड करनी है। सो थोड़ा सा हमारी डाइट पे काम करना होगा और थोड़ा सा काम करना होगा हमारी एक्सरसाइज पे, और फिर हमारी वेट लॉस जर्नी बहुत ईजीली हम बूस्ट कर पाएंगे। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि आपके साथ कौन सी मिस्टेक आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। सो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरी वेट लॉस वाले प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कर लें। और जिन लोगों को काम करना है अपनी इम्यून पावर पे, उनके लिए इम्यूनिटी के नाम से एक और प्लेलिस्ट है, वो भी आप चेकआउट करना ना भूलें। सो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।